सो हे गाइस, मेरा नाम है विक्रमादित्य और शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग में। ये आई थिंक मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है। आई डोंट नो बट कैसा बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं आइडिया। तो फिलहाल ये देखिए आप, मतलब मैं कैसा लग रहा हूँ, नींद है, बढ़िया लग रहा हूँ। फिट फाट तैयार होकर निकल चुका हूँ यहाँ पर अपने घर से। फ़िलहाल मैं हूँ अभी कोलकाता में और यहाँ से हम लोग को जाना है सबसे पहले म्यूज़ियम, जो कि इन जनरल जितने भी चीज़ विज़िट करने वाला हूँ वो एक ही जगह के आसपास है। मतलब वहाँ एक जगह आप पहुँच जाएंगे, वहीं आधा 1 किलोमीटर आगे पीछे करके यह सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले म्यूजियम विजिट करने वाला हूँ ये धर्मतल्ला के आसपास का एरिया। अगर आप कहीं भी है मतलब कोलकाता घूमने आए हैं तो धर्मतल्ला सिंपली आइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये निकल चुका हूँ बट आज एक्चुअली मैं निकला हूँ, आज तो संडे है बट ट्रैफिक का मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पर क्या है नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मौसम आज बढ़िया है और ट्रैफिक में भी शायद मिले या ना मिले। मौसम एकदम परफेक्ट है, आज निकला हो तो मौसम के लिए दिक्कत नहीं होगा। हाँ, खाली बारिश ना हो, ऐसा भी मौसम लग रहा है कि हल्का फुल्का बारिश हो सकता है। के बारे में बता देता हूँ। ये एरिया है लेक टाउन। ये जो क्लॉक टावर देख रहे हैं ये एक्चुअल रियल टाइम बताता है। मतलब अभी दिन के 11:45 हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी अराउंड 11:50 के अराउंड बता रहा है, जो कि एक्चुअल मेरे मोबाइल से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये रियल टाइम बताता है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये लेक टाउन का एरिया है। मतलब आप ये भी एक तरह से मतलब क्या कहता है, फेमस सेंटर कह सकते हैं, लोकेशन है जहाँ पर आप आके रेस्ट वेस्ट कर सकते हैं। अगल बगल में पार्क जैसा एरिया बना हुआ है तो उसमें रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेन चौराहा कर सकते हैं, जिसको देहाती भाषा में या फिर गांव की भाषा में कहेंगे तो चौराहा है एक तरह से, जहाँ से सारी तरफ की गाड़ियाँ पार होती हैं। वैसे आप ये अभी कोलकाता ब्लड बैंक देखें, मतलब कोलकाता में एक्चुअली एक ब्लड बैंक एग्जिस्ट करता है। आपको मतलब रखना है या स्टोर करवाना है तो यहाँ पर करवा सकते हैं। फाइनली काफ़ी देर के बाद हम लोग ये इंडियन म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप टिकट काउंटर से टिकट लेके और उसके बाद डायरेक्टली अंदर जाते हैं। कोई रोक टोक ज़्यादा नहीं है। हाँ, कैमरा उमरा के लिए अलग से परमिशन आपको लेना पड़ता है, ये चीज़ है एक प्रॉब्लम। और इंडियन है तो मे बी 80 से 100 रुपये में पहुँच सकते हैं। अगर फॉरेनर है तो मे बी 500 या उससे ऊपर भी देना पड़ सकता है, डिपेंडिंग कि क्या करेंट प्राइस चल रहा होगा। ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर इंडियन म्यूज़ियम के अंदर पहुँच चुके हैं और ये देखने में तो गजब, मतलब एक्चुअली में देखने में गजब लग रहा है। ये रही मतलब अलग अलग आर्टिस्ट की पेंटिंग अलग अलग टाइम जोन में, जिस मतलब क्या कहता है एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको लगाया जाता है। एक तरफ से शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए, वो टाइम फ्रेम से आगे बढ़ते जाइए, उसके बाद जो करेंट टाइम फ्रेम है उसमें आ जाइएगा आप। तो इस टाइप से है। ये नीचे यहाँ पर लिखी रहती है कि किस टाइम फ्रेम में किसने बनाया है, किस राजा के अंदर बना है, वो सब थोड़ा डिटेल पर डाला रहता है। वैसे एक बात तो कहना पड़ेगा, वेदर सच में बहुत बढ़िया है। ऐसे मौसम में तो घूमने के लिए निकल जाओ, दिन बन जाता है। और ये फिर आता है स्कल्पचर की बारी, मतलब अलग अलग तरह का अलग अलग टाइम पीरियड में स्कल्पचर, सेम थिंग यहाँ पर भी रिपीट होगा। अलग अलग टाइम पीरियड में बना है, सब लाइन से पड़ा हुआ। उसके बाद ये स्केलेटल की बारी। स्कल्पचर मोस्टली वहाँ पर है पर टूटे फूटे हैं। और ये रहा स्केलेटल, अलग अलग प्रजाति के मोस्टली रिप्टाइल्स और कुछ कुछ तो लाइव स्पेसिमेन भी रखे हुए हैं।
इसके बाद बारी आती है कपड़े की। मतलब ये कपड़े एक्चुअली ब्रिटिश साम्राज्य के आसपास या फिर उससे पहले जो राजा महाराजा होते शासक करते थे उस टाइम के बने हुए कपड़े हैं। तो इसमें से कुछ मतलब जो राजा महाराजा के वो है, मोस्टली ब्रिटिश साम्राज्य के बने हुए कपड़े एक्चुअली यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये एक्चुअल कपड़े हैं, मतलब उस टाइम में जो बने थे वो कपड़े हैं। बर्ड्स के स्पेसिमेन है ना, इसमें एक्चुअली कहाँ पर पाए जाते हैं ये बर्ड्स वो की डिटेल मतलब पीछे मैप में भी एक्चुअली दर्शाया हुआ है। और किस तरह के पेड़ या फिर माहौल में रहते हैं वो सब भी दिखाया हुआ है। मतलब एक्चुअली जैसे फ़िश उसका है कि सिर्फ किस तरह का फ़िश है और कहाँ पाया जाता है ये दिखाया हुआ, पर किस टाइप के पेड़ पे रहते हैं बर्ड्स में ये एक एडवांटेज है। और ये कुछ मूर्तियों की है, मतलब पीछे जो गॉड पहले मूर्ति मतलब गॉड की मूर्ति जो बनाई जाती थी उसके, पर इसमें से पता है आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द मूर्ति टूटी फूटी है, मतलब एक्चुअल जो स्टेट है उसमें नहीं है। और अब बारी है ये एनिमल किंगडम, मतलब एनिमल किंगडम कैसे शुरू हुआ, एनिमल का विकास कैसे हुआ उसमें एंटर करने की। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जितना भी तरह के एनिमल, चाहे पोरीफेरा हो गया, पोरीफेरा सेलेंटेटा, टिनोफोरा, लाइक बायोलॉजी में आप मतलब जो बायोलॉजी पढ़े होंगे उन लोगों को ये पता चल जाएगा, ठीक है। शुरू होता है पोरीफेरा से और जाता है कॉर्डेटा पे। हम लोग भी कॉर्डेटा का ही एक क्लास में आते हैं, मेमेलिया, मैमल्स, ठीक है। तो यहाँ शुरू होता है, ये छोटे छोटे जीव से शुरुआत होता है, उसके बाद धीरे धीरे बड़े, ये सब इंसेक्ट हैं। वैसे आप लोग को एक चीज़ रिकमेंड कर देना चाहता हूँ, मतलब जो लोग भी बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं 11th 12th या उससे ऊपर, मतलब मेडिकल या फिर ऐसे स्ट्रीम में जाना चाहते हैं जहाँ पर एनिमल के बारे में रिसर्च या फिर उस टाइप का कुछ करना है, तो आप यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। क्योंकि मतलब एक्चुअल में मैं भी बायोलॉजी से ही पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है बुक में जो दिखाया रहता है और एक्चुअल में किस टाइप का होता है वो यहाँ पर, मतलब उसका एक सैम्पल, मतलब एक क्या कहता है, भले ही कॉपी हो, नकली हो, बट एक उसका कॉपी जो एकदम उसके जैसा दिखता है वो यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा जाता है। चाहे आप कहीं पर भी हो, जिस भी म्यूजियम में हो, एक बार म्यूजियम आप विजिट कीजिएगा कि वहाँ पर आपको एक्चुअल में जो पढ़ाया गया है किस टाइप का दिखता है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फिर से आ गया हम लोग का
अलग अलग एज जहाँ पर डायनासोर एग्जिस्ट करते थे। अब कोई जो बायोलॉजी पढ़ा है वो वही बताओ कि डायनासोर किस एज में एग्जिस्ट करते थे। ये सिंपल सवाल है, मतलब इजी से आप जवाब दे सकते हैं, नहीं तो गूगल भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो उससे पहले और क्या कहता है, फिफ्थ हम लोग कौन से एक्सटेंशन पे चल रहे हैं अभी, ये दो को सवाल है, जवाब दो। बाकी आप लोग एंजॉय कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ का एक्चुअल जो है हड्डी यहाँ पर है, बट एक्चुअल हड्डी नहीं है, एक्चुअल हड्डी कहीं और है, इंडिया के बाहर एग्जिस्ट है। इंडिया में भी है कई जगह पर, बट ये नहीं है यहाँ पर एक्चुअल नहीं है, इसी कॉपी है। कुछ कुछ जो है इंसेक्ट हो गया या फिर जो मतलब ईजिली मिल सकता है जिसका बोन, वो यहाँ पर है, बाकी सब उसका कॉपी सिर्फ तैयार करके रखा हुआ है। वैसे मैं ये देख के सच में सरप्राइज़ हो गया भाई। सोचो ये सिर्फ जबड़ा है ब्लू व्हेल का, एक्चुअल ब्लू व्हेल कितना बड़ा होगा, जस्ट इमेजिन। जबड़ा उसका मतलब कैसे कहें, एक हाथी से ज़्यादा लंबा या बड़ा कह सकते हैं, चौड़ा है, कैसे बोले, एक ट्रक के साइज़ का इतना है। तो उस साइज़ का खाली उसका जबड़ा है, बाकी व्हेल कितना बड़ा होगा। और अब बारी आता है इंडिया हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा तरह के जीव पाए जाते हो। तो इंडिया में कई तरह के हैं, आप देख सकते हैं। अल्पाइन टुंड्रा सबसे बड़ा वेस्टर्न घाट ही कंसिडर किया जाता है इंडिया में। बुक्स, मतलब एक्चुअली जो बुक्स 19th सेंचुरी या उससे पहले जो पब्लिश हुए हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। 20th सेंचुरी की यहाँ पर एक बुक्स नहीं मिली। और भाई ये सबसे चकाचौंध कर देने वाला चीज़, मतलब यहाँ पर पहले के ज़माना में किस टाइप से पैकेजिंग होता था, किस टाइप से बेचा जाता था, क्या क्या फल, क्या क्या सब्जियाँ, मतलब एक्चुअली यहाँ पर हम सरप्राइज हुए थे। मतलब जितना भी दुनिया में हर तरह के जो भी फल है उसका एक कॉपी यहाँ पर रखा हुआ है। अब भाई मानना पड़ेगा। और सीड्स एक्चुअली आप मतलब मैं तो देखा तो इन जनरल देखने में तो ओरिजिनली छूना मना रहता है, तो शीशा से पैक होता है, बट सीड्स शायद में भी लग रहा है मुझे ओरिजिनल है जो भी सीड्स हैं और उस टाइम फ्रेम के। और ये सब ओरिजिनल है, कुछ कुछ सूख चुके हैं, कुछ कुछ सड़ चुके हैं। एयर टाइट कंटेनर में रखा गया तो थोड़ा दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द चीज़ सूख चुके हैं। और भी चीज़ देखने को मिलेगा, वो भी मे बी शायद कहा जाए जो एल्कोहलिक है उन लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है। यहाँ पर कौन से पेड़ पे क्या चीज़ उगता था वो सब चीज़ लगभग है। वैसे आप शायद पढ़े होंगे अभी तक हार्बेरियम सीड के बारे में। एक्चुअल हार्बेरियम सीड कैसा होता है वो ये देखो, ये है एक्चुअल हार्बेरियम सीड। मतलब इसी टाइप से, मतलब पेड़ के किसी भी पेड़ का जो पत्ता होता है या फिर उसकी डाली, उसको प्रेस करके यहाँ पर रखा जाता है और हल्का सा नेमिनेशन एक्चुअली नहीं किया जाता है, बट नेमिनेट टाइप का, मतलब ऊपर से ऐसा कुछ कोटिंग कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर ख़राब ना हो।
और ये जो आप देख रहे हैं ये है फॉसिल्स, मतलब एक्चुअली फॉसिल्स मतलब कैसे है, एक तरह से सांचा होता है जो एनिमल मर गया होता है उस से बनता है, मतलब उसके वो डिकम्पोज पूरी तरह से भी नहीं हो पाता है और पूरी तरह से मतलब बच भी नहीं पाता है, तो उस सांचा एक तरह से बन जाता है मिट्टी के अंदर, उसी को कहते हैं ये फॉसिल्स। तो ये फॉसिल्स है मतलब अलग अलग जगह से कलेक्ट किए गए हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम से सबका लोकेशन नाम ऊपर में लिखा हुआ है। बाय द वे ये जितना भी स्कल्पचर है मतलब ये मूर्ति सब बना हुआ है ये एक्चुअल स्टोन के खटने से बना हुआ है। और यहाँ पर एक मतलब जाइंट गेट या फिर कहें जो भी दरवाज़ा है उस टाइप का वो सब भी पत्थर से बना हुआ है, वो भी आप देखिएगा। और ये सब कॉइन है जो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग किंगडम के राज में प्रेजेंट था, क्योंकि हर राजा अपना एक कॉइन बनवाता था। मोस्टली कई वो राजा ऐसा भी है कि जो पिछले से चला हुआ आ रहा है वही कॉइन चला है, बट बहुत सारा राजा अपना कॉइन भी बनवाया। सो फाइनली गाइज हम लोग का जो म्यूज़ियम का सफ़र है वो ख़त्म हुआ। एक्चुअल काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है। इन जनरल देखेगा कुछ पार्ट अभी भी मे बी रिनोवेट हो रहा है या बंद है, आई डोंट नो, बट कुछ सेक्शन अभी बंद था, ठीक है। तो मे बी आगे आप इन फ्यूचर आए तो
वो देखने को मिल जाए। और ये यहाँ का कुछ बाहर का एरिया, और इसके आगे है अब प्लैनेटरम, जिसको हिंदी में तारामंडल बोलते हैं। और आई डोंट नो कि यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए नहीं देगा, जब तक स्टार्ट नहीं हुआ तब तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो स्टार्ट होने के बाद नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे अंदर में तो रिकॉर्ड करने के लिए नहीं दिया, बट यहाँ पर बाहर का नज़ारा, मतलब प्लैनेटरम से बाहर निकल के आप जो उसमें बताया गया, एक्चुअली वो वीडियो के माध्यम से बताया जाता है 3D में, तो वो बताया गया। उसके बाद आप यहाँ पर उसी डिटेल को मतलब आप रीड कर सकते हो कि ऐसा ऐसा है। और कुछ कुछ प्लैनेट की भी जानकारी है, पहले के ज़माने में लोग कैसे स्टार्स का यूज़ करके डायरेक्शन को तय करते थे, मतलब डायरेक्शन को तय कि मतलब जिस डायरेक्शन में जाना है नॉर्थ साउथ के अलावा किस डायरेक्शन में क्या है, वो सब स्टार्स को ही देख के यूज़ किया जाता था, तो उसके अकॉर्डिंग है। और ये कुछ प्लैनेट्स का है, उसका वेट, उसका डायमेंशन मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप आके पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा कि ये सैंपल बनाया हुआ है एक्चुअली में। और ये रहा जो यूज़ किया जाता था सप्तऋषि, जो हम लोग का इन जनरल सुना, मुझे उतना जानकारी नहीं है, पर सप्तऋषि के बारे में थोड़ा सुना हो कि सप्तऋषि को यूज़ किया जाता था एज अ डायरेक्शन। जब भी लोग नाव में सफ़र करते थे तो सप्तऋषि तारे को ही देखा जाता था। वो तो यहाँ पर और भी तरह के हैं उसी टाइप के, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं जिनको जानकारी इंपॉर्टेंट है। अब ये यूज़ नहीं किया जाता, अब नेविगेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो शिप में भी नेविगेशन सिस्टम रहता है। और एरोप्लेन में अभी भी मोस्टली रडार और उसके अलावा ये जो क्या कहता है जीपीएस में सिर्फ कंपास ही यूज़ होता है, क्योंकि एयर में जाने के बाद आप देख नहीं सकते कि कौन सा है। और शिप में भी वही कंपास और साथ में जीपीएस, तो ये दोनों ही यूज़ होता है मोस्टली। वैसे वहाँ अंदर तो अच्छा लग रहा था, बट बाहर आने और पता चला कि सुबह सुबह मौसम तो बढ़िया था, अभी बारिश हो चुका है। और यहाँ पर बारिश हुआ बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा देर हुआ, उसके बाद फिर सिर्फ वही पड़ रहा था, वो भी थोड़ा देर बाद बंद हो गया, तो हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन भीड़ एक्चुअली में थी। और अब हम लोग जाने वाले हैं विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ, जो कि एकदम जस्ट अपोजिट है तारामंडल के। वैसे सच बताऊँ तो ये जगह बहुत सुंदर देखने में लग रही है, क्योंकि बीच में रोड है, किनारे किनारे डिवाइडर, वो भी पेड़ का बना हुआ, और साथ में आप अंदर का नज़ारा देख ही सकते हो कितना गजब है। ये एक्चुअली विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर है, और ये हम पहुँच चुके हैं, टिकट भी ले चुके हैं, और ये रहा सामने विक्टोरिया मेमोरियल। और अब हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं, लेकिन देखने में जो नज़ारा लग रहा है भाई, मतलब कैमरा में कितना आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं पता है, बट अंदर जाओगे तो भाई नज़ारा ऑसम है। भाई लेकिन मानना पड़ेगा, ये जो नज़ारा है ना कैमरा में नहीं दिख सकता, कैमरा में भी उतना बढ़िया नहीं दिख रहा हो, बट पहला तो मौसम एकदम ठंडा है, एकदम चिल्ड मौसम है, एकदम बारिश होने के बाद जो मौसम बढ़िया वाला होता है ना, हल्का हल्का ठंडा ठंडा हवा, और उस पे इतने सारे लोग, अब पूरा एकदम गार्डन वाला व्यू, एकदम घास हरी हरी, मतलब क्या कर रहा है, मतलब एक तरह से स्वर्ग टाइप फील हो रहा है भाई। नेचर का इससे ज़्यादा मज़ा और कहीं नहीं मिलेगा। और ये हम आ चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर। यहाँ पर मोस्टली मूर्ति, गन्स, मतलब जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो चीज़ यूज़ होता था वो चीज़ का सामान रखा हुआ है। उस समय जो भी आदमी था उसका फ़ोटो, किसी किसी का पुतला, जो हायर रैंक पर था उसका पुतला। मुझे उतना जानकारी नहीं इस चीज़ के बारे में, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, बट वही सब है। और ये पेंटिंग्स भाई, ये ऊपर का नज़ारा देखो, सच में गजब बनाया गया है भाई।
टाइम के न्यूज़ और मैगज़ीन्स हैं, जो उस समय न्यूज़ या फिर हमले हुए थे ना, वो न्यूज़ मैगज़ीन में चलते थे, उसकी ही कॉपी रखी गई है यहाँ पर। तो फाइनल यही था टूर। एक्चुअली ब्रिटिश एम्पायर के समय जो भी हुआ था उसका अंदर कॉपी एक रखा हुआ है उसी का, और बाहर भी ये बहुत सुंदर सा गार्डन है। अब एक चीज़ यहाँ पर बाकी है, एक नाइट शो होता है यहाँ पर, ठीक है, तो लेकिन उसका टिकट मिलना होता है शुरू 6 बजे से। आप मेरा ख़त्म हो चुका है 5:30, और एंट्री में भी उसका शो शुरू होगा 6:30 बजे। तो बस अब उसका वेट करना है, उसके बाद फिर यहाँ से निकलना है। एक्चुअली इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर जिसको बंगाली नहीं आता है तो वो ये शो नहीं भी देखने जा सकते, क्योंकि ये शो एक्चुअली बंगाली में रहता है। मे बी अदर डे हिंदी में रहता हो या फिर नहीं। जिसको बंगाली समझ में आता है तो ये शो देख सकते हैं, बट जिसको नहीं आता उसके लिए कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। बट हाँ, ये बहुत मतलब सामने से देखने में बहुत ही औसम लगेगा। कैमरा में उतना बढ़िया में भी रिकॉर्ड ना हो। सो एक्चुअली में यही था टूर। पूरा डे एकदम हो चुका है, और मेरा क्या कहें, हालत का हो चुका है, बैंड बज चुका है पूरा फुल डे इन जनरल। आप मतलब कहीं पर भी वो सारा एरिया आसपास का ही, धर्मतल्ला जाइएगा, धर्मतल्ला से जो भी किसी को पूछिएगा कि ये कहाँ है तो बता देगा। ज़्यादा नहीं, 500 मीटर के अराउंड अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर में आपको ये सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एक्चुअली ये बड़ा है। प्लेनेटरियम खाली छोटा है, म्यूजियम भी मीडियम साइज़ का होगा। सबसे बड़ा जो विक्टोरिया मेमोरियल, इसमें मतलब एक तरह से पता नहीं अराउंड 3-4-5 किलोमीटर को मे भी टाइम निकाल के अच्छा देखना चाहिए। म्यूजियम छोटा है बट घूमने के लिए वो डबल फ्लोर है, और प्लेनेटरियम तो सिंगल फ्लोर है। बस वही है कि अंदर प्लेनेटरियम के उतर जाता है, तारामंडल है, और बाहर के साइड वो आप घूम सकते हैं। और बाकी आई होप की वीडियो पसंद आया होगा, और ये इतना ही है। फाइनली इसको बनाते बनाते मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया, और हम भी अब थक चुके हैं, जा रहे हैं सोने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट। मौसम थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं बारिश वारिश हो क्या हो।